पत्रकार नहीं है जो सरकार का चमचागिरी करे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करे, तलुए चाहते सरकार का, वो पत्रकार है ही नहीं है। दो गुट बन गए हैं, एक खान सर की ऐसी तैसी कर रहे हैं और एक अंजना ओम कश्यप की। एक देशभक्त का गुट है और एक देशद्रोहियों का गुट है। देशद्रोही कौन है? अंजना ओम कश्यप ने बहुत अच्छी बात कही है। केवल तलवा चाटने का महारत उनको हासिल है। लेकिन दो कौड़ी के शिक्षक कह दिया जाता है उनको, जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खान तो निश्चित रूप से दो कौड़ी का है। दो कौड़ी के कहने वाले खुद दो कौड़ी के हैं। अंजना ओम कश्यप भागवत वो सत्ता की दलाल हैं। आप बेरोजगारों के साथ खेल क्यों कर रही हैं? उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कौन कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, दो गुट बने हैं। एक कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप की ऐसी तैसी और दूसरा गुट कह रहा है कि खान सर की ऐसी तैसी। इस बीच ये ज्यादा जरूरी है जानना कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो जंग छिड़ी है, अंजना ओम कश्यप को कुछ लोग भला कह रहे हैं और कुछ लोग खान सर को। आप किसको सही मान रहे हैं? देखिए, सार्थक भारत के निर्माण में जो भूमिका खान सर की है, जो उनका देश के लिए मार्गदर्शन खान सर का है, जो देश के बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो भूमिका उस व्यक्ति का है, अंजना ओम कश्यप का तो कहीं कुछ भूमिका नहीं है। अंजना ओम कश्यप केवल राष्ट्र के विरुद्ध, आवाम के विरुद्ध, हिंदू मुसलमान के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध, विकास के विरुद्ध, उद्योग के विरुद्ध केवल तलवा चाटने का महारत उनको हासिल है। लेकिन दो कौड़ी के शिक्षक कह दिया जाता है उनको, जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अगर वही दो कौड़ी का शिक्षक नहीं होता तो अंजना ओम कश्यप आज तक में एंकर कैसे होती? यही कारण है कि दो कौड़ी का जिसको आप शिक्षक बता रही हैं, वही आपका मार्गदर्शन किया, वही आपका वर्तमान निर्माण किया, वही आपका भविष्य निर्माण किया। लेकिन जब आदमी नास्तिक हो जाए, जब आदमी जमीन खो जाए, जब आदमी धर्म विहीन हो जाए, जब आदमी कर्तव्य विहीन हो जाए, जब आदमी नैतिक विहीन हो जाए, तो उसके मुखार बिंदु से केवल विधा को भेदने की बात आती है, दो कौड़ी की बात आती है, घटिया की बात आती है। फिर भी कह दिया जाता है कि जो पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो दो कौड़ी के हैं, आता जाता कुछ नहीं है। देखिए, नीट पेपर का जो लीक आउट हुआ है, उसका जो भी विरोध करेगा, ये सरकार उसको सीज कर देगी, उस कोचिंग को चलने नहीं देगी। क्योंकि सुनिए, जो कोटा में बड़ी बड़ी मतलब संस्थाएं हैं, नीट वाली जितने कोचिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े, मतलब वो अरबों रुपया दे करके इस पेपर को खरीद लेते हैं, उसको अपने स्तर से बेचते हैं और उनका धंधा बंद हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या दो कौड़ी को हो जाएंगे? दो कौड़ी के कहने वाले खुद दो कौड़ी के हैं। चाहे आदरणीय अंजना ओम कश्यप एक महिला एंकर हैं, और महिला एंकर होने के नाते आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार, जनता, विपक्ष, तीनों की बीच की आप हैं। जहां नजर व्यवस्थापिका की ना पड़े, कार्यपालिका की ना पड़े, न्यायपालिका की ना पड़े, वहां नजर आपकी पड़नी चाहिए। अगर कमियां हैं तो आप उजागर करिए। सरकार गलती करती है, सुधार सरकार करे, सरकार को जगाइए। जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है, इसको जगाइए। आप सरकार के कंट्रोल में हैं, क्या सरकार के कंट्रोल में एंकरिंग करेंगी? आप बताएंगे प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य कैसे है, आप बताएंगे प्रधानमंत्री कपड़ा कैसे है, आपने कैसे कहा नहीं ये नीट का पेपर कैसे आउट हो रहा है? आप बेरोजगारों के साथ खेल क्यों कर रही हैं? उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कौन कर रहा है? इस देश में सौ छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहा है, नीट का छात्र हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी का बेटा कर रहा है, बेरोजगार का बेटा कर रहा है। आज आप वो आत्महत्या कर रहा है, उकसा रही हो। तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम महिला हो, तुम अडानी अंबानी के घर की नौकरानी नहीं हो। तुम जो देखती हो पूरी दुनिया दिखाता है।
तुमने देखा जंगल में नाचे मोर, किसने देखा? जिसको आप कैमरे पे दिखा देते हो पूरी दुनिया देखती है। बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब भागो गुस्सा है मत इसको लेकर। अंजना ओम कश्यप, भागो मत। बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे खबरदार नहीं करना है। जो विरोध करेगा उसको 2 कौड़ी का बता दिया जाएगा। देखिए, एक मैं बात करना चाहता हूँ। गुरु और शिष्य का बड़ा ही एक अच्छा पारंपरिक संबंध होता है। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागौ पाओ, यानी ईश्वर से भी बड़ा गुरु होता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ ऐसे गुरु हैं जो शिक्षा के नाम पे व्यवसाय करते हैं और कुछ धन नहीं आ जाता है, वो 50-50 बाउंसर लेकर चलते हैं और देश के साथ गद्दारी करने के लिए और देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र करते हैं। उन शिक्षकों के लिए अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी को बिल्कुल कहा है। अगर पैसे से आप 2 कौड़ी का तौल रहे हैं तो मैं पैसे की उस वजूद नहीं देता हूं। आपका चरित्र छात्रों के साथ कैसा है, आपका चरित्र देश के साथ कैसा है, देश के विकास में कैसा है, मैं खान को यही बताना चाहता हूँ। गुरु को डर कैसा? अगर गुरु शिक्षा दे रहा है, गुरु एक अच्छा शिक्षा दे रहा है देश के लिए, बच्चों के लिए, तो डर कैसा? खान सर अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बाउंसर लेकर क्यों चलते हैं? उनको डर किस बात की है? और देश विरोधी एक ताकत जैसे चिंगारी छोड़ती है तो उसका नेतृत्व करने का काम करते हैं खान, तो निश्चित रूप से 2 कौड़ी का है। अगर देश तोड़ने की कोई बात करता है, देश के षड्यंत्र में कोई इन्वॉल्व होता है तो 2 कौड़ी का निश्चित है। अगर देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं तो 2 कौड़ी का है। वो गुरजनों के लिए नहीं कहा है। आवाज उठाना तो जरूरी है, गलत को गलत तो कहना चाहिए। गलत कहना जरूरी है, लेकिन कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ही नहीं। पत्रकार वो है जो किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, भ्रष्टाचार की आवाज और जो है महंगाई की समस्या की आवाज उठावे, जो छात्रों की आवाज उठाए, जो नीट परीक्षा आउट हुई है उसकी आवाज उठावे, जो सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी हुई उसकी आवाज उठाए। वो पत्रकार नहीं है जो सरकार का चमचागिरी करे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करे, तलुए चाहते सरकार का, वो पत्रकार है ही नहीं है। आप तो एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी? गलत को गलत कहना चाहिए कि नहीं कहना? ये ओम कश्यप जी है जो वो सत्ता की दलाल हैं। वो छोटी सी 2 कौड़ी की खुद थी, सत्ता वाले पैसा दे रहे हैं, जहाजी से जा रही हैं और हेलीकॉप्टर से जहाँ नहीं था। मोदी जी टॉफी कैसी खिलाए, मोदी जी कहाँ गए, उनके मणिपुर के नहीं लौक रहा है कि एक नारी है, पत्रकार है, पहले नारी है उसके बाद वो पत्रकार ही है। मणिपुर में नहीं उठाएंगी वो शिक्षा मित्र हमारे गए, उस पर वो नहीं बोलेंगी। सच तो आप लोग पत्रकार हैं कि जितने गरीब हैं मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इस पर भाजपा वाले केवल हिंदू मुस्लिम। खान सर का क्या बोला जा रहा है? वो मुस्लिम व्यक्ति है, अभी वही कहीं ठाकुर पंडित रहता है तो उस पर नहीं बोली जाती। खान सर पे केवल मुस्लिम के नाते, इनके मुस्लिम के नाते खान सर के कार्य रहा कि वो दलाल है, ये है। उनको कोचिंग से लाखों बच्चे हिंदू, पंडित, ठाकुर, धोबी, चमार, खटीक सब उनके में से निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाराजगी बहुत बढ़ गई है लोगों के अंदर, 2 गुट बन गए हैं, एक खान सर की ऐसी तैसी कर रहे हैं और एक अंजना ओम कश्यप की। देखिए ऐसा है, एक देशभक्त की मामला ये है कि देशभक्त अंजना ओम कश्यप नहीं है। अंजना ओम कश्यप जो है प्रचार प्रसार का पैसा मिलता है सरकार से, उससे जो है ज्यादा जितने मीडिया वाले हैं वो सरकार के तरफ ज्यादा बोलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा सबको प्यारा है, पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बात जो 2 कौड़ी का कहा शिक्षकों के लिए, गुरुजनों के लिए, वो सही कहा। आज आप चलिए मेरे साथ, आप जिस स्कूल में चलिए, आप अगर 5 टीचर होंगे, 5 से आप प्रश्न पूछिए और सही पूछ लीजिए देश का गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, आपका स्टेट कौन, राजधानी क्या है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। जो सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे हैं वो भी गलत है। ऐसे टीचरों को जो है सरकार भेज दे रही है। माइनस पॉइंट जो माइनस मार्किंग वाले हैं तो वो तो कमी सरकार की है। तो सरकार को अंजना ओम कश्यप को घेरना चाहिए ना कि आप ऐसे लोगों को भेजो भैया जो पढ़े लिखे हों, जो शिक्षित हों, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। जो खुद ही नहीं पढ़ सकते वो पढ़ाएंगे क्या? तो अंजना ओम कश्यप जो है सरकार को घेरना चाहिए। रही बात जहां तक खान की है, खान ने
ढेर सारे बच्चों को अधिकारी बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अच्छी कोचिंग दी, निःशुल्क कोचिंग दी, हॉस्पिटल भी खोला है। तो अपने मेहनत के बल पे अपने मेहनत और अपने पढ़ाई अपने शिक्षा के ऊपर कर रहा है, वो सरकार की चाटुकारिता करके नहीं कर रहा है। और ये अंजना ओम कश्यप सरकार की चाटुकारिता करके उनको जो है प्रसार प्रचार वाला पैसा मिलता है ना मीडिया वालों को, तो वो चाहिए ना, नहीं करेंगी उनका तो सरकार नहीं देगी, मीडिया उनका जो है बंद हो जाएगा। तो आप देखिए मीडिया पहले की जो मीडिया थी, आप यूट्यूबर छोड़ करके ज्यादातर मीडिया जो है वो सरकार के पक्ष की बात करती है, जितनी बड़ी मीडिया है। और दूसरी चीज विपक्ष भी जो है सिर्फ तो जीतना चाहता है, लेकिन आंदोलन कहीं नहीं करना चाहता। महंगाई पे, गैस के दाम पे, डीजल के दाम पे, पेट्रोल के दाम पे, बच्चों के मामले में, किसानों के मामले में, गरीबों के मामले में कहीं जो है विपक्ष आंदोलन करना नहीं चाहता। भाजपा की तरह आंदोलन करिए ना। अगर आप जो है महंगाई के खिलाफ हैं, बच्चों के पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं, गरीबों के पक्ष में हैं, तो आप जो है चलिए आंदोलन करिए। आंदोलन तो करेंगे नहीं, आपको सीट चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, आप सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन आप करेंगे कुछ नहीं। सरकार क्या कह रहे हैं? दो गुट बना हुआ है, एक देशभक्त का गुट है और एक देशद्रोहियों का गुट है। देशद्रोही कौन है? अभी एक काकरोच पार्टी का जन्म हुआ था, अभी जन्म हुआ था, अभी वो शरीर मैंने जमीन पर चल भी नहीं पाया। उस काकरोच पार्टी का नेतृत्व करने के लिए ये देशद्रोही खान सर जैसे लोग आतुर थे। तो ये देशद्रोही लोग हैं जो भारत को तोड़ने के लिए सर देशद्रोही हैं। अरे जो ये काकरोच क्या है, ये नौजवानों को उग्र कर रहा था, देश के प्रति भड़का रहा था, देश के तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, विदेशी फंडिंग पे काम कर रहा था। उस दल का, उस काकरोच का नेतृत्व करने के लिए खान सर आगे आ रहे थे। वहां से भी पूछ लीजिए ना, कह रहे हैं खान सर को कि ये देशद्रोही हैं। यही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी की। उसका मामला यही है कि जो भी विरोध कर देगा वो देशद्रोही है, और जो बीफ एक्सपोर्टर में टॉप पे है वो देश प्रेमी है, वो गौ भक्त है, वो गौ माता का रक्षक है, गौ रक्षक है वो। और जो आदमी अपने हक और हुकूक के लिए लड़े, अभी इनको पता होना चाहिए कि जो अभी एक्स का जो उन्होंने बैन कर रखा है, उस पे 25 मिलियन काकरोच फॉलो कर रहे हैं उसको। इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि युवाओं को ना रोजगार दे पाए हैं, ना उनको अवसर दे पाए हैं, ना संभावनाएं दे पाए हैं। अभी 6 तारीख को देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इनके जमीन पे इनकी जो जमीनें हैं, इनके पैरों के नीचे से खिसक जाएंगी, सरक जाएंगी। और यहाँ पे जो बोलने वाले हैं, बड़ी बड़ी फेंकने वाले हैं, ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये सब दलाली के उस पे फंसे हुए हैं और टिके हुए हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता है। आप ये बताइए कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उसने काकरोच जनता पार्टी का गठन करते ही उस पे लगभग इंस्टा पे देखेंगे आप, वो सब एक्टिव हैं। जिस दिन इस पार्टी का ऑफिशियली गठन होगा, उस पे देखिए किस तरीके से इंक्रीजमेंट हो रहा। अभी 16 मई अभी बहुत लंबा सफर नहीं है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कहती हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। उसका इंस्टाग्राम उठा के देखिए, उसका फेसबुक उठा के देखिए, उसका एक्स उठा के देखिए। इनकी IT सेल भी काम कर रही, इनकी मीडिया भी काम कर रही। इनकी जो चौथा स्तंभ कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो जिनको बात करने की तमीज नहीं है, किसको क्या कहना है, वो भी कौड़ी तक कह दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं ना, उनको बात करने की तमीज नहीं। उनके यही संस्कार हैं, उनका यही चरित्र है। वो जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता है, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी परवरिश इसी तरीके की हो सकती है कि वो अपनी महत्वाकांक्षी उम्मीदों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने गुरु का भी अपमान कर सकता है, अपने माँ बाप की अपमान कर सकता है, अपने जो सम्मानित लोग हैं उनका भी अपमान कर सकता है। तो इस तरीके की बयान देना, ये तो नाकामी दिखा रहा है ना। जो काम मीडिया का है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ का है, वो काम आज यूट्यूबरों को किया जा रहा है। आज उनको एक यूट्यूबर कम से कम 500 600 लोगों को रोजगार तो दे रखा है, कम से कम युवाओं को उम्मीद तो दे रखा है। वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सिलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी कोई खान सर को देशद्रोही बता रहा है। इनसे पूछिए इनकी क्या हैसियत, कितने लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज किया है, बिहार के नेतृत्व को चैलेंज किया है उसने। और वहाँ पे वो एक जमीन से निकल के आदमी आया है, तो उसको देखिए फैन फॉलोइंग उसकी क्या है।
उसके उसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी एक एग्जामपुर का जो मैं देख रहा था, वो रो रहा था दोनों हाथ जोड़ के, कह रहा था हमको आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन संस्था से जो कम से कम 500 लोग जुड़े हैं, उनके घर परिवार की रोजी रोटी जुड़ी है, उनको मत खत्म करिए। क्योंकि आपने अगर किसी संस्था को मान्यता दी है, करने की संस्था को मान्यता दी है, तो कहीं ना कहीं उसके मानक पूरे हैं। आप ये जो बदले के भाव के राजनीति कर रहे हैं, आप शैक्षिक संस्थाओं को इस तरीके से तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं मानकों के नाम पर, तो मानक का कोई मानक नहीं है। अगर आप सत्ता बदलेगी तो ये सब मानक फिर से लागू होंगे और जो सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं वो फिर मारे जाएंगे। ठीक है, जो लोग हैं सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज जेनजी का आक्रोश देखा जा रहा है और दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं उनका भी आक्रोश अब खुलकर निकल के सामने आ रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।